13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, माने कटोरा मान लीजिए। अर्धगोला, गोला जान लीजिए, गोला क्या होता है, गोला जो होता है जैसे कंचा होता है जो गोली खेलते हैं वो होगा। आलू हो गया, प्याज हो गया, जितने भी गोल आपको फल दिखाई देते हैं जो अंदर से खोखले नहीं होते हैं, खोखले नहीं होते हैं मतलब उसके जो दीवारें होती हैं मोटी होती हैं। तो जो गोला होता है उसकी दीवारें मोटी होती हैं, मतलब गोले में अगर देखा जाए जैसे गोली कंचा हो गया, जल की बूंदें हो गई और प्याज हो गया, ये सब गोल होते हैं। आलू हो गया, फल में सेब हो गया और संतरे हो गए, ये सब गोले होते हैं, ये ठोस होते हैं गोले। ये अर्धगोला है और खोखला है, मतलब अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया गया है, केवल दीवारें मोटी वाली दीवारें रह गई हैं। तो लिखा है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर बना लेते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, मान लीजिए ये आपका खोखला अर्धगोला है और यही इसकी त्रिज्या होगी, ये भी इसकी त्रिज्या ही होगी अर्धगोले की, क्योंकि ये तो माउथ होता है, इसका मुंह होता है, बिल्कुल गोल होता है ये अर्धगोला है। कटोरा मान लीजिए, इसकी त्रिज्या हमने आर माना है तो कैपिटल आर ले लेते हैं त्रिज्या। इस खोखले गोले पर एक खोखला बेलन है, बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब जुड़ा हुआ है, अध्यारोपण का मतलब जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दीजिए। देखिए हमने एक बेलन भी जोड़ दिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या वही है जो अर्धगोले का है, ये भी त्रिज्या एकदम सेम है, अर्धगोले का ही है। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई की जगह लिखते हैं, लिखा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धगोला है, मान लीजिए अर्धगोले मतलब कटोरा का मुंह होता है खाली, तो व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा व्यास है, तो व्यास 14 है, त्रिज्या जो होगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे भी त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई ले लेते हैं, लिखा है इस पूरे पात्र का माने है पूरा बर्तन का, ओहो फिगर देख लीजिए भाई, नीचे वाला कटोरा है, ध्यान दीजिए भाई ये कटोरा है, कटोरे का ये माउथ है, मुंह है, अर्धगोला इसी को कहेंगे, खोखला है, यहाँ पे कुछ है नहीं, जैसे चाय रखते हैं तो इस बर्तन में रख सकते हैं, ये उसका माउथ होता है, मुंह होता है जहाँ से गैसेज निकलते हैं। तो यहाँ पे एक बेलन लगा दिया गया है, बेलन भी उसी त्रिज्या का है। तो इस यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं ये पूरा पूरा व्यास है इसका, और ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन जोड़ दिया गया ऊपर ला करके, अध्यारोपित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ऊंचाई यही है। ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, ये तो माउथ है, मुंह है। कटोरे को किनारे से जब देखेंगे तो एक सिरा ये बारीक वाला हिस्सा दिखाई देगा और उधर वाला दूसरा दिखाई देगा। तो ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ही है केवल। तो टोटल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि ये 7 है तो ये आपका 6 ही होगा। तो ये देखिए बेलन की 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि 13 पूरा है ना, तो ये भी त्रिज्या ही है, तो ये त्रिज्या 7 है, तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, यानी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं अर्धगोले के अंदर का क्षेत्रफल हम लेंगे, ये अंदर का क्षेत्रफल लेंगे, ये वाला क्षेत्रफल, केवल ये वाला क्षेत्रफल लेंगे। फिर यहाँ से, ये तो गोला होता है, ये पूरा यहाँ से गोल ही जाएगा, यहाँ से पूरा ये गोल ऊपर तक जाएगा। तो गोल में ध्यान दीजिए, कटोरे का पूरा क्षेत्रफल मतलब भाई पूरा बर्तन है। सिलेंडर ले लीजिए, मान लीजिए घर में जो सिलेंडर होता है उसका अर्धगोला, अगर नीचे से एक कोई अर्धगोला हो तो ये पूरा खाली है, गैस भरा जाए पूरा यहाँ नीचे तक भरेगा ऐसे पूरा। तो ये 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा गोला का होता है क्षेत्रफल, तो अंदर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का जो है अंदर का हिस्सा भी बिल्कुल गोला होगा, बाहर का हिस्सा बिल्कुल बेलन का गोला होता है। बेलना ये भी बेलन ही है, देखिए घर का जो बेलन होता है वो भी बिल्कुल गोल है, यही वक्र पृष्ठ है, तो इसके अंदर भी वक्र पृष्ठ ही होगा। तो आंतरिक पृष्ठ लेंगे जब हम तो 2 पाई आर एच ही होगा, अंदर का बिल्कुल गोल होता है ना अंदर वाला हिस्सा। ये वाला माउथ बिल्कुल खाली होगा, सिलेंडर खाली है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल खाली है ही। तो ये देखिए 2 पाई आर कामन ले लेंगे यहाँ से, हो जाएगा आर प्लस एच,
तो 2 है, पाई का मान 22/7 लेना है जब तक कि अन्यथा ना कहा जाए। और आर का मान जो लेंगे, आर माने त्रिज्या है, तो आर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर लिखे हैं, तो हम आप भी कैपिटल आर लिखेगा, कैपिटल आर ही लिखिएगा। कैपिटल आर का मान जो है आपका 7 है और 7 धन ऊंचाई आपका 6 है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 22 दूना 44, 7 6 13, तो गुणे 13 हो जाएगा। और 13 चौक 52 के 2 हासिल बना 5, और 13 चौक 52, 52 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो होगा 572 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका कटोरा है, कटोरे के ऊपर एक बेलन लगा दिया गया, बेलन में बिल्कुल ये खाली है, कुछ है नहीं, बिल्कुल आर पार है। मतलब एक पाइप ले लीजिए, पाइप को काट दीजिए, तो पाइप का एक टुकड़ा ले लीजिए, टुकड़े को आर पार देखिए तो वही बेलन है, यानी पाइप के बेलन को ले आकर के एक कटोरे पे सटा दिया गया है, अध्यारोपित कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि यहाँ से देखेंगे तो पूरा ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, यानी यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो ये अर्धगोला है, ये नीचे वाला अर्धगोला है, ये बेलन है। तो बेलन बिल्कुल आप जानते हैं पाइप है, पाइप का अंदर का बिल्कुल गोल वाला हिस्सा, गोल वाला जैसे गोल है, अंदर वाला हिस्सा वही दिखाई देगा, तो वही आंतरिक पृष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।